सबसे पहले तो वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल के संपूर्ण परिवार को या यूं कहे कि सभी सब्सक्राइब साथियों को, भाई और बहनों को बसंत पंचमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। कितने संयोग की बात है कि आज जो है बसंत पंचमी है। माँ विद्या, माँ सरस्वती, माँ शारदे का जन्मदिन भी है और इसी उपलक्ष्य में आज भर्ती की बात भी करने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को विधिवत रूप से ज्ञात है कि कल 13 तारीख को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो है एक नई भर्ती राजस्थान में आई है। अब दिव्यांगों के लिए कैसे हैं, मैं आपको यही बताने वाला हूँ छोटी सी चीज़ कि वैकेंसी तो सबके लिए है, दिव्यांगों के लिए कैसे है, लेकिन सबके लिए तो है, लेकिन सबके लिए सब हर कोई बताएगा। क्या दिव्यांगों को सेंटर करके स्पेशल बताएगा? आप जानते हैं कि हमारा चैनल जो है खास करके दिव्यांगजनों को समर्पित है, तो हम दिव्यांगों को सेंटर करके, उनको लक्ष्य करके, उनको टारगेट करके चलते हैं। हालांकि ये भर्ती सबके लिए है, लेकिन हम इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो दिव्यांगजन रहेगा। ठीक है ना? आप समझ पा रहे होंगे अच्छी बात को। तो हम दिव्यांगों के संदर्भ में बात करेंगे, भर्ती सबके लिए होगी लेकिन, ठीक है। तो ये है लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती। कहने का मतलब एलडीसी भर्ती है। कौन सी भर्ती है साहब? सीधे अच्छे शब्दों में समझाऊंगा, हिंदी का यूज़ कम करूंगा, मतलब मराठी भाषा में ज़्यादा शब्द हैं। एलडीसी की भर्ती का मतलब होता है बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं राजकीय यानी सरकारी, उसमें जो बाबू का काम करने वाले होते हैं, अच्छी तरह से तनख्वाह होती है, बहुत अच्छी नौकरी है, ये भी बहुत खतरनाक नौकरी। आखिर देखो इतना बड़ा सिलेबस देख लो आप, योग्यता देखो इसमें। एलडीसी की भर्ती कुल मिलाकर 3 विभाग में है। 3 विभाग में मतलब पेपर एक ही होगा, ठीक है, सबका सेम होगा पेपर। नॉर्मलाइजेशन होता है वो अलग बात है, ठीक है ना। पेपर सेम होगा, योग्यता भी सेम है, सारा सब कुछ मामला, लेकिन विभाग अलग है, यानी कि आपको अलग अलग विभाग में अलग अलग आवेदन करना होगा। पद अलग अलग है इसमें सब में, ठीक है। जैसे शासन सचिवालय विभाग है तो इसमें बाबू की जरूरत है, इसके ये वाले पद है। आई बात समझ में? राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है अजमेर, आपके जो है आरपीएससी, उसमें जो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग बाबू होते हैं, ठीक है ना। उसमें आपके 61 पद है, यानी 61 पद के लिए आपके बाबू चाहिए इस आरपीएससी में, आपके जो कंप्यूटर का काम करते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना? राजस्थान राज्य के अधीनस्थ विभाग ये जो है, इसमें भी बाबू की जरूरत है, इसके ये पद है। टोटल मिला के 4,197 पद है, ठीक है। ये टोटल है। इसमें दिव्यांगों को अलग अलग, तीनों विभाग में अलग, इसमें भी दिव्यांगों के लिए अलग है, इसमें भी तीनों में अलग अलग दिव्यांगों के लिए अलग अलग पद हैं, वो भी बात करेंगे हम, ठीक है ना। यही इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सीईटी। अब जिसने सीईटी दिया क्या वो दे सकता है? लेकिन नहीं, ये जरूरी नहीं कि जो सीईटी दिया, जिसने सीईटी नहीं दी उससे तो कोई मतलब ही नहीं है बिल। जैसे मैंने सीईटी बिल्कुल दी भी नहीं, एग्जाम ही नहीं दिया, मेरा कोई मतलब नहीं है इस भर्ती से, मतलब बिल्कुल जब मैं इसमें नहीं दे सकता। कहने का मतलब ये है सीईटी जो पास है 15 गुणा में जिसका नंबर आ रहा है, वो जो पास है सीईटी, वो इसमें आवेदन कर सकता है, ठीक है ना। 12वीं पास चाहिए, उम्र वाला आप समझ जानते ही जो होगा वो है जो है, ठीक है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एसएसओ आईडी से आपका फॉर्म भरवाया जाएगा। ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने पहले कर दिया होगा, नहीं किया तो भी पशु परिचय में कर दिया होगा, नहीं किया तो भी इसमें कर दीजिएगा। एक बार फीस लगेगी 400 रुपये, दिव्यांगजनों की केवल बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके साहब, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपके पदों का विवरण की खास इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम, ठीक है ना। 3 विभाग है। पहला विभाग है आपके शासन सचिवालय, ठीक है। इसमें दिव्यांगजनों के पद की बात करें तो BL LV की 6 इंच 12 इंच 12 24 पद टोटल दिव्यांगजनों के हैं। ओके साहब। दूसरा आपका विभाग है राजस्थान लोक सेवा आयोग, वही आपके आरपीएससी। इसमें बहुत कम पद है, एक एक पद है दिव्यांगजनों के, यानी टोटल 3 पद ही हैं। एचआई के तो है ही नहीं। सबसे ज़्यादा पद है राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय में, ठीक है ना। नॉर्मल हो या दिव्यांगो, अगर नॉर्मल के ज़्यादा होंगे तो दिव्यांगों भी ज़्यादा ही होंगे ना, यूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पे समझिए, इसमें अच्छे खासे पद है आपके दिव्यांगजनों के। BL LV के 55 पद पहले के हैं अभी के, और 12 बैकलॉग पड़े हैं, खाली पड़े हैं पहले वाले, तो इसमें जुड़ेंगे 67 हो जाएंगे। एचआई के ये वाले हैं, टोटल मिला के LDCP के 52 है, 44 अभी के और 8 पहले के बैकलॉग पड़े हैं। तो इस टाइप से दिव्यांगजनों के पद ये हो जाएंगे। ये एचआई के, ये एचआई के, ये BL LV के, ये LDCP के और ये MD के, टोटल को जोड़ दीजिएगा दिव्यांगजनों के आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका काम होता है, ठीक है ना। अधीनस्थ सेवा में यही है, फिर से वो मैंने आपको बता दिया। इसमें ये आपके नॉन टीएसपी का था और ये टीएसपी का है, ठीक है। और इसमें महिला भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आर्थिक निर्देशन होगा, वही जो आपका 1% होता है LD के डिग्री के 1% वही होगा। जितनी भी सीटें हैं उसका 1% LD के लिए, 1% BL LV के लिए, 1% वो वाला काम है। इसमें भी क्षैतिज आरक्षण का यही मतलब होता है, ठीक है। और इसमें आपको क्या बात बताऊँ, जो दिव्यांगजनों के संदर्भ में वही बात कर रहे हैं, बाकी तो सब जानते हैं आप, इतने तो इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। योग्यता की बात हमने कर ली वैसे, लेकिन आगे अभी पॉइंट आएगा तो पॉइंट टू पॉइंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये क्या है, ये उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कोई नहीं चाहिए इसमें, ठीक है ना। अब इसमें देखिए BL LV का मतलब जो सुन नहीं सकते हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा सारा। दिव्यांगजन किसमें कौन आता है, ठीक है ना। ये बेंचमार्क वाला काम है दिव्यांगजनों के लिए।
दिव्यांगजन अनेक ऑफलाइन ठीक है ना, इसमें आपको देना पड़ेगा सारा का सारा काम। आपको यूडीआईडी कार्ड इसमें जो है परमानेंटली वाला चाहिए। ये वेतनमान तन का पात्रता की बात करें तो आपके सीनियर सेकेंडरी चाहिए, यानी 12वीं पास चाहिए हो, ठीक है ना। प्लस में सीईटी पास चाहिए हो, प्लस में ज़्यादा नहीं तो भी आरएससीआईटी कंप्यूटर कोर्स होता चाहिए ही चाहिए। बाकी आप पीजीडीसीए बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स होते हैं, ये सारे लिख रखे हैं आपके, ये सारे चाहिए। ये नहीं है तो आप आरएससीआईटी भी हो तो भी बहुत अच्छी बात है, यानी आरएससीआईटी प्लस 12वीं और प्लस सीईटी पास चाहिए हो, तभी आप इसमें एग्जाम दे सकते हैं तीनों विभाग में, ठीक है ना। इसमें वही होगा जो हर में आयु वाला वही है, ठीक है ना। दिव्यांगों को दी जाएगी कितने, वही 10 साल की छूट जो दी जाती है हर बार में वही दी जाएगी, ठीक है ना। और दिव्यांगों के संदर्भ में अच्छी बात क्या करें हम, बाकी लास्ट में थोड़ा तो और जल्दी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और आप देखो ये ओटीआर करना पड़ेगा आपको, एक बार आपको उसमें जो करना है, कई भाइयों की ओटीआर में प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या है कि वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा, बस ऑटोमेटिक आपका डाटा ले लेगा। कई हो गया क्या कि उसमें हम डिसेबिलिटी का नंबर डालते तो वो लेता नहीं है, किसी के नहीं ले रहा वो, है ना। परित्यक्ता, विवाहित महिला है, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है। यह प्रश्न पत्र आपका वही है, यह तो सब हर कोई बता देगा, आप खुद ही देख लोगे, इसमें मुझे कोई बताने की बात नहीं है। निःशक्त जन ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जो राजस्थान दिव्यांगजन के अधीन आता है, लिपिक ग्रेड संग्रह के पद पर नियुक्त के लिए पात्र हैं, ठीक है। स्पष्टीकरण देखिए, निःशक्त व्यक्ति किसे कहते हैं, जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, सुन नहीं सकते, केवल दिव्यांग लोगों को कहते हैं निःशक्त व्यक्ति। वो कनिष्ठ के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं, हाँ इसमें एग्जाम दे सकते हैं। ऐसे अधिकारी जो मुख्य चिकित्सा प्रमाणित करने से पहले परीक्षा की होगी, प्रश्न में स्तर होगा जो माध्यमिक सेकेंडरी की स्तर का है, परीक्षा के प्रत्येक स्तर का पाठ्यक्रम और विस्तार होगा जो बोर्ड समय पर है, ठीक है। प्रत्येक परीक्षा फेज 2 में फेज के मतलब विज्ञप्ति की फेज सूत्रों में अलग अलग न्यूनतम पढ़ने होंगे। 40% वाला इसमें नियम है ही, 36% वाला है ना। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, प्रत्येक ABCD अंकित होंगे, वही है सब जो है इसमें। ये पाठ्यक्रम तो आप इसमें क्या बताएं अब आपको, दिव्यांगों के संदर्भ में मैं देख रहा हूँ, ठीक है। दिव्यांगों के संदर्भ में अब आगे कुछ नहीं है, अब मैं जल्दी बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है, आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। दिव्यांग हो या कोई भी हो, सब फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, ओके। दिव्यांग हो कोई भी हो, 12वीं पास चाहिए, प्लस सीईटी पास चाहिए हो, एग्जाम देने से मतलब नहीं है, 15 गुणा में आपका नंबर आना चाहिए, प्लस आरएससीआईटी या कोई भी कंप्यूटर कोर्स, ज़्यादातर आरएससीआईटी का नाम ही आता है इसलिए मैं भी ले रहा हूँ, ये आपके पास होनी चाहिए, आप एग्जाम दे सकते हो। इसमें भी, इसमें से तीनों विभाग में से एक विभाग में ही आप आवेदन कर सकते हो, तीनों में नहीं, ठीक है ना। शासन सचिवालय में बाबू की जरूरत है, इसमें बाबू की जरूरत, इसमें बाबू की जरूरत है, ठीक है ना। ये जितने भी सीटें हैं, टोटल सीटें हैं, इसका 1% दिव्यांग के लिए है, यानी कि इसका टोटल 4% इनका निकालोगे तो आपके लिए सीटें है, जैसे 4197 सीटें हैं टोटल बाबू की LDC की, इसका 4% टोटल दिव्यांगों के लिए निकल जाएगा। आई बात समझ में, ओके। दिव्यांग फॉर्म आराम से फॉर्म भर सकते हैं, हाथ दोनों पैर कोई भी हो, सब फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना जरूरी है, जिसे हम OTR कहते हैं, 400 रुपये दिव्यांगों के फीस है, ठीक है ना। तो ये है आपकी LDC की भर्ती आ चुकी है, बसंत विभाग में आ चुका है, दिव्यांगजन जल्दी से इस पर फॉर्म भरे। आपके 20 फरवरी से 17 फरवरी तक, मार्च तक इसके फॉर्म भरवाए जाएंगे, जल्दी भर दे, ठीक है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको एक बार तो करवाना ही है, पशु परिचर में करवा दिया अच्छी बात है, इसमें नहीं लगेगा, उसमें नहीं भरा फॉर्म भरा, इसमें आपको करवानी है, यूँ है ये तो, दोनों में आपको करवानी जरूरी, ठीक है, ओके।